हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको फिजिक्स के मोस्ट वेटेज टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप ये 10 चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे तब आपके 120 प्लस आराम से आ जाएंगे। और वो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप कवर करने के बाद में 120 प्लस फिजिक्स में आराम से लेके आ जाओगे, तो उसके बारे में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ आपको। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जब एंड तक देखोगे तभी पता चलेगा आपको। तो बेसिक मैथ से अभी तक कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी बेसिक मैथ अच्छी है तब आप इसको स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी चैप्टर को स्किप करो, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है तब आप कर सकते हो। बेसिक मैथ से अभी तक कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद में वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर में अभी जो 20 ईयर में जो नीट लगी है, जितनी भी लास्ट 20 ईयर में जितनी भी एग्ज़ाम लगी है उनमें से सिर्फ 6 क्वेश्चन आए हैं, यानी 6 एमसीक्यू आए हैं लास्ट 20 ईयर में, ठीक है। और तो ये चैप्टर भी आप स्किप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। वैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसको स्किप करो, ठीक है, लेकिन जिसको ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 120 या फिर 100 मार्क्स की ज़रूरत है, उनको बोल रहा हूँ कि ये स्किप कर सकते हो। वैसे नहीं करना चाहिए आपको स्किप। उसके बाद में यूनिट एंड मेजरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। इसको आईएमपी चैप्टर लिख लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2013 से लेकर 26 तक अभी तक 30 एमसीक्यू आ चुके हैं इनमें से, ठीक है। और अभी जो 26 में एग्ज़ाम लगी है उसमें 3 एमसीक्यू आए। एक तो सिग्निफिकेंट नंबर वाला आया था और एक एलसी वाला आया था, ठीक है। तो अभी तक इसमें 30 एमसीक्यू आ चुके हैं और इस साल इसमें 3 एमसीक्यू आए थे। इसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो डायमेंशन से पूछा गया है। उसके बाद में वर्नियर से पूछा गया, उसके बाद में स्क्रू वाले से पूछा गया और सिग्निफिकेंट नंबर एंड एरर से उसके बाद में पूछा गया। तो कौन से सब टॉपिक से कितने एमसीक्यू आए, तो सबसे ज़्यादा वेटेज डायमेंशन का है। इसमें से लगभग 15 एमसीक्यू तो इसमें से आए हैं, ठीक है। जो 30 एमसीक्यू आए लास्ट 10-15 सालों में, सिर्फ 15 तो डायमेंशन के आए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है डायमेंशन, ठीक है। तो इससे 3 एमसीक्यू बनते हैं हर साल, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आप 11 से लेकर 25 तक देख सकते हो कितने एमसीक्यू आए। लगभग 41 एमसीक्यू आए, ठीक है, 41 एमसीक्यू आए। और इस बार भी इससे जो 2 एमसीक्यू आए थे, ठीक है। तो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसके आईएमपी चैप्टर लगा लो। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 से लेके 3 एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, हर साल। और कौन कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा एमसीक्यू पूछा गया है तो ये मैंने लिख दिया है। इन कंसेप्ट से ज़्यादा एमसीक्यू पूछा गया अभी तक, ठीक है। तो जब आपको कवर करना, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि अगर एक्स गिवन है और ए पूछ लिया गया, मैक्सिमम हाइट के बारे में पूछा गया, तो इन कंसेप्ट से ज़्यादा एमसीक्यू पूछा गया। उसके बाद में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से अभी लगभग लास्ट जो एग्ज़ाम लगी है 10-15 सालों में, उनमें 25 एमसीक्यू आए हैं अभी तक, ठीक है। यानी 2013 से लेकर 26 तक 25 एमसीक्यू आए और इस साल इससे 1 एमसीक्यू आया था, ठीक है। तो लगभग इससे 1 से लेकर 2 एमसीक्यू आते हैं हर साल। लगभग 1 से लेके 2 एमसीक्यू हर साल आते हैं, 1 से लेके 2 एमसीक्यू हर साल आते हैं। तो ये भी लगभग आप इम्पोर्टेंट कर सकते हो इसको भी। और इसमें ज़्यादातर जो एमसीक्यू पूछा गया है वो टाइम पे पूछ लिया गया, एफटी ग्राफ पे पूछ लिया गया है, ठीक है, म्यू एस एंड म्यू क्यू से पूछ लिया गया। उसके बाद में वर्क पावर एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। इससे अभी तक कितने एमसीक्यू आए हैं, तो लास्ट 15 सालों के अंदर इसमें 31 क्वेश्चन आए, यानी 31 एमसीक्यू आए। और इस बार भी इससे 2 एमसीक्यू आए थे, ठीक है। तो इसका जो वेटेज है वो 2 से लेके 3 एमसीक्यू है, ठीक है। तो हर साल इसे 2 से लेके 3 एमसीक्यू आ जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको अच्छे से करना है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो वर्क पे पूछा गया, फिर पावर पे और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और एफ एंड एक्स ग्राफ के बीच में ज़्यादातर जो एमसीक्यू पूछा गया। उसके बाद में रोटेशन मोशन,
ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इससे भी हर साल एवरेज आप मान के चलो 2 से लेके 3 एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। इस बार भी 2 एमसीक्यू आए, 2 से लेके 3 एमसीक्यू का वेटेज है इसका। और इस बार भी 2 एमसीक्यू रोटेशन मोशन से आया है। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। जो चैप्टर कम वेटेज के हैं वो मैं बता दूंगा, और जो ज़्यादा वेटेज के हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और इसमें कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा एमसीक्यू पूछा गया है, तो टॉ से पूछा गया है, जिसे टॉर्क बोलते हैं। और ये जो आई से पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी से पूछा गया है, या फिर टाइम पीरियड, ये जो दे रखे हैं इनसे ज़्यादा एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है अभी तक। उसके बाद में ग्रेविटेशन से 2010 से लेकर 25 के बीच में अभी तक 33 एमसीक्यू आए हैं। हर साल इससे 2 से लेकर 3 एमसीक्यू आ जाते हैं, ठीक है। और कई बार 1 एमसीक्यू भी आते हैं, ठीक है। तो 2 से लेकर 3 एमसीक्यू का इसका वेटेज है, लेकिन आप इसको अच्छे से कवर करके जाना है, ठीक है। इसको स्किप मत करना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं 2 से लेकर 3 एमसीक्यू, ठीक है। कई बार हो सकता है कि एक ही एमसीक्यू आए, लेकिन एवरेज इसका 2 से लेकर 3 एमसीक्यू का है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इस कंसेप्ट पे पूछा गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर के बीच में ग्राफ दे दिया, मैक्सिमम हाइट दे दी, टाइम पीरियड दे दिया, या फिर ग्रेविटेशन फोर्स दे दिया, ग्रेविटेशनल ये जो जी दे रखा है ये दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी दे दी। इनके ऊपर ही ज़्यादातर एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने लिख रखा है, ये इन्हीं एमसीक्यू के बेस पे लिख रखा है कि अभी तक कितने एमसीक्यू कौन से टॉपिक से आए, कौन से सब टॉपिक से आए, तो उन्हीं के बेस पे लिख रखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, तो इससे एमसीक्यू कम आते हैं, ठीक है। हर साल इसका 1 एमसीक्यू का वेटेज है, 1 एमसीक्यू का वेटेज है। तो आप इसको रफली कवर कर सकते हो, ठीक है। रफ कवर कर सकते हो इसको, रफ तरीके से कवर कर सकते हो इसको, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो थोड़ा कम है। हर साल 1 ही एमसीक्यू आते हैं, 1 से लेके 2 भी कई बार आते हैं, 2 से ज़्यादा तो कभी आए भी नहीं है। तो आप इसको 1 एमसीक्यू के साथ में रफ तरीके से कवर कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आता है फ्लूइड वाला चैप्टर। इससे भी लगभग 1 ही एमसीक्यू आता है हर साल, ठीक है। 1 एमसीक्यू आता है हर साल। तो इसको भी आप रफ तरीके से कवर कर सकते हो, ठीक है। रफ तरीके से कवर कर सकते हो। रफ का मीनिंग है कि आप क्लासरूम के नोट्स पढ़ो और थोड़ा बहुत 15 से लेके 20 एमसीक्यू लगा दो, या फिर 30 एमसीक्यू लगा दो बस, या फिर पीवाईक्यू लगा दो, ठीक है। पीवाईक्यू लगा दो, तो रफ तरीके से इसको कवर कर लो अगर आपके पास टाइम कम है तब। उसके बाद में एसएचएम, तो एसएचएम से लास्ट 10 से लेके 15 सालों में थोड़े कम एमसीक्यू आए थे, ठीक है। इसका वेटेज 1 एमसीक्यू का था, लेकिन इस साल इससे 3 एमसीक्यू आए गए, ठीक है। तो इसको जब कवर करो तो एनसीईआरटी से कवर करना है, ठीक है। एनसीईआरटी से कवर करना है इसको। तो इस बार इससे 3 एमसीक्यू आए, तो इस बार जो रीनीट होने वाली है, ठीक है, या फिर आप नीट 27 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसका वेटेज थोड़ा बढ़ चुका है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इसको रफ तरीके से कवर नहीं करना है, अच्छे से कवर करना है। उसके बाद में वेव में हर साल लगभग 1 एमसीक्यू का वेटेज रहता है, हर साल 1 एमसीक्यू आता है। और इस बार भी 1 ही एमसीक्यू आया था, लेकिन इसको जब आप कवर करो तो एनसीईआरटी से प्लस में क्लासरूम के नोट्स से कवर करना, ठीक है। क्योंकि थ्योरी बेस ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी से एंड क्लासरूम के नोट्स से आपको कवर करना है। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स, इसमें लगभग 10 से लेके 15 सालों में 22 एमसीक्यू आए हैं अभी तक, और इस साल भी 1 ही एमसीक्यू आया था। वैसे इसका वेटेज 2 एमसीक्यू का रहता है कई बार, ठीक है, लेकिन इस बार 1 ही एमसीक्यू आया। तो इसको भी अगर आप कवर करो तो एनसीईआरटी से कवर करना, प्लस में क्लासरूम के नोट्स से कवर करना, ठीक है। और इसको रफ तरीके से कवर मत करना, क्योंकि इसका वेटेज बढ़ भी सकता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इससे 2 से लेकर 3 एमसीक्यू भी आ चुके हैं, और कई बार तो 1 ही आता है, कई बार 2 से लेकर 3 तक पहुंच जाता है, और कई बार 0 हो जाता है।
तो इसको रफ तरीके से कवर मत करना, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद में केटीजी की बात करते हैं। तो केटीजी के अंदर भी लगभग 10 से लेकर 15 सालों में जो एमसीक्यू आए वो 21 एमसीक्यू आए, और इस साल एक एमसीक्यू आया था, ठीक है। तो वो भी वेलोसिटी वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एक एमसीक्यू आया था। तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है और एनसीईआरटी से कवर करना है, प्लस में क्लासरूम के नोट्स से कवर करना है। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो चैप्टर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको आपको बहुत ही अच्छे से करना है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गए वो मैं बता दूंगा, और आपको इसको एनसीईआरटी में प्लस क्लासरूम के नोट्स में और प्लस पीवाईक्यू और एमसीक्यू लगाना है। इससे हर साल 3 एमसीक्यू का वेटेज रहता है, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही एमसीक्यू आया था। तो हो सकता है रीनीट में या फिर नीट जो 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें फिर से इसका वेटेज बढ़ जाए, ठीक है। हर साल इससे 2 से लेके 3 एमसीक्यू आते हैं, लेकिन इस बार इससे एक ही आया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको रफ तरीके से कवर मत करना, अच्छे से कवर करना है। उसके बाद में करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। ऐसे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर। तो इस बार जो कैपेसिटर से क्वेश्चन पूछा गया है वो 3 एमसीक्यू थे, ठीक है, कैपेसिटर से, और लगभग 10-15 सालों में 15 ही एमसीक्यू आए थे। लेकिन हर बार इसका जो वेटेज रहता था वो 1 एमसीक्यू का रहता था, लेकिन इस बार इसका वेटेज बढ़ गया है और 3 एमसीक्यू का हो गया है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। साथ में जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी है इसका भी वेटेज बहुत हाई रहता है, इसका 3 से लेके 5 एमसीक्यू का रहता है, और इस बार भी 5 एमसीक्यू आए थे, ठीक है। इस बार भी इससे 5 एमसीक्यू आए थे, और हर साल इससे 3 से लेके 5 एमसीक्यू का वेटेज रहता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से कवर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको क्लासरूम के नोट्स एनसीईआरटी और जितने भी पीवाईक्यू और जितने भी एमसीक्यू है वो सारे लगा लो इस चैप्टर से, ठीक है। कुछ भी मिस मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी से 5 एमसीक्यू, कैपेसिटर से 3 एमसीक्यू आए थे इस बार, ठीक है। तो इसको अच्छे से कवर करके जाना है। उसके बाद में मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, इससे लगभग हर साल जो वेटेज रहता है वो 2 से लेके 3 एमसीक्यू का रहता है। तो लास्ट 10-15 सालों में 42 एमसीक्यू आए थे, 42 एमसीक्यू आए थे, और इस बार भी 2 एमसीक्यू आए हैं, ठीक है। नीट की जो एग्ज़ाम लगी है उसमें 2 एमसीक्यू आए हैं। तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर साल 2 से लेके 3 एमसीक्यू आ जाते हैं। इससे 2 से लेके 3 एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इसको एनसीईआरटी से कवर करना है, क्योंकि मैग्नेटिज्म में बहुत सारी थ्योरी दे रखी है। उसके बाद में ईएमआई, तो ईएमआई में 15 सालों में 25 एमसीक्यू आए, और इसका जो वेटेज रहता है वो 1 से लेके 2 एमसीक्यू का रहता है। ज़्यादातर इससे 1 एमसीक्यू पूछा जाता है, और इस साल भी 1 ही एमसीक्यू आया है, और इसको भी एनसीईआरटी से कवर करना है। तो ये थोड़ा कम वेटेज वाला चैप्टर है। उसके बाद में एसी भी कम वेटेज वाला चैप्टर है, इससे भी 1 ही एमसीक्यू आया है इस साल, ठीक है, 1 ही एमसीक्यू आया है, और बाकी इससे 1 से लेके 2 तक आते हैं, कभी भी 3 से लेके 4 तक नहीं गए हैं अभी तक, ठीक है। हो सकता है अब आगे चले जाए, लेकिन इससे लगभग 1 ही एमसीक्यू आता है, और कभी कभी 2 आ जाते हैं बस। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हर साल कई बार तो 2 एमसीक्यू आ जाते हैं, कई बार 1 आता है इसमें। तो इस बार भी 1 ही आया है, तो ज़्यादातर इसमें से 1 ही एमसीक्यू पूछा जाता है। तो इसको भी आपको एनसीईआरटी से कवर करना है। किससे करना है? एनसीईआरटी से कवर करना है, क्योंकि इसमें भी थ्योरी दे रखी है। साथ में क्लासरूम के नोट्स और पीवाईक्यू तो आपको लगाना ही है, लेकिन एनसीईआरटी भी आपको साथ में रीड करना है। उसके बाद में ऑप्टिक्स, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ऑप्टिक्स। इस बार रे ऑप्टिक्स से 2 एमसीक्यू आए, और वे से भी 2 एमसीक्यू आए, दोनों से 2-2 एमसीक्यू आए, और इसका जो एवरेज रहता है वो भी 2 एमसीक्यू का रहता है, ठीक है, 2 से लेके 3 एमसीक्यू का रहता है। इसका भी 2 से लेके 1 एमसीक्यू का रहता है, और 2 से लेके 3 एमसीक्यू का रहता है, और इस बार भी 2 ही आ गए।
इसमें भी लगभग 1 से लेके 2 MCQ का रहता है और इस बार भी 2 MCQ आ गए हैं, यानी इसका वेटेज भी लगभग 2 MCQ का रहता है। ज़्यादातर मोस्टली 2 MCQ आते हैं और इस बार भी 2 ही आ गए, इसमें से भी 2 ही आते हैं और इस बार भी 2 ही आ गए। तो लगभग ऑप्टिक्स में 4 MCQ आए टोटल। तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको भी अच्छे से कवर करके जाना है। उसके बाद में मॉडर्न, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इससे 5 MCQ आए इस बार, ठीक है, 5। और अभी जो 10-15 सालों में इससे 70 MCQ आ गए हैं, ठीक है। हर साल इससे 5 से लेके कई बार हर साल इसमें 5 से लेके 6 MCQ आ जाते हैं। कई बार 5 आते हैं, कई बार 6 आते हैं, कई बार 7 आते हैं और कई बार तो 8 तक आ चुके हैं इससे, ठीक है। यानी 4 से स्टार्ट होते हैं और 8 तक पहुंच जाते हैं इसमें। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, IMP चैप्टर, इसको अच्छे से कवर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स सेमी कंडक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको NCERT से कवर करना है, ज़्यादातर NCERT से कवर करना है। और ये भी IMP चैप्टर है, IMP चैप्टर है। इससे भी लगभग 3 MCQ आ जाते हैं आराम से, हर साल 3 MCQ पूछे जाते हैं और इस साल भी 3 ही MCQ आए हैं, ठीक है। इसका वेटेज जो होता है वो 3 MCQ का होता है और इस बार भी इससे 3 MCQ पूछे गए हैं। उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल जो स्किल है उससे 1 MCQ आया है इस साल, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से करना है, वो भी मीटर ब्रिज वाला आया है, ठीक है। और उसके बाद में मैं बता रहा हूँ आपको कि जो NEET 26 पेपर हुआ था उसमें कौन से चैप्टर से कितने MCQ आए हैं, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में मैंने बताया कि 5 MCQ आया है, इसको अच्छे से कवर करना है, ये IMP चैप्टर है। उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी 5 MCQ आए हैं, ये भी IMP चैप्टर है। उसके बाद में यूनिट एंड मेजरमेंट, इससे इस बार 3 MCQ आए हैं, तो इसको भी अच्छे से कवर करके जाना है। उसके बाद में वर्क पावर एनर्जी वाले क्यूज चैप्टर से 3 MCQ आए हैं, तो इसको भी अच्छे से कवर करना है। उसके बाद में SHM से 3 MCQ आए, कैपेसिटर से 3 आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शायद एक ही आया था इस बार, मैंने यहाँ 3 लिख दिया, लिखने में गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद में रोटेशन मोशन से 2 MCQ आए हैं, रे ऑप्टिक्स से 2 आए हैं और मैग्नेटिज्म वाले से 2 MCQ आए, काइनेमेटिक्स से 2 आए हैं, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स से भी 2 आए हैं। उसके बाद में जो वेव AC EMI और EM वे और काइनेटिक एनर्जी और प्रैक्टिकल, इससे एक MCQ आए हैं, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा कम पढ़ना है जैसे कि ग्रेविटेशन, वेव, AC, EMI, EMW और KTG और प्रैक्टिकल, इसको आपको रफली कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तब आप इसको रफली कवर कर सकते हो। बाकी ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जितने भी चैप्टर है जैसे कि मैंने बताया ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करके जाना है। इन्हीं में से लगभग आपके 140 मार्क्स का जो पेपर है वो आ जाएगा, 140 145 आराम से आ जाएंगे। ये 10-15 चैप्टर है, बस इसको कवर कर लोगे तो, ठीक है। और अभी तक जो NEET की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा MCQ पूछे गए हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा MCQ मॉडर्न फिजिक्स से पूछे गए हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा वेटेज, सबसे ज़्यादा MCQ पूछे गए हैं मॉडर्न फिजिक्स से, उसके बाद में करंट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो इसका जो वेटेज है वो ऐसा मानो कि 5 MCQ का है, इसका भी 5 का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इस बार कम है लेकिन इससे 3 बार क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद में सेमीकंडक्टर से भी 3 से लेके 4 MCQ तक आ जाते हैं। फिर जो काइनेमेटिक्स है इससे 2 से लेके 3 MCQ आराम से आ जाते हैं। उसके बाद में रोटेशन मोशन से 2 से लेके 3 MCQ आ जाते हैं और मैग्नेटिज्म वाले से भी 2 से लेके 3 MCQ आराम से आ जाते हैं। और ऑप्टिक्स में कुल मिला के रे और वे को मिला दिया जाए तो 5 MCQ आराम से आते हैं इससे। थर्मल फिजिक्स से इस बार कम आए लेकिन कई बार इसमें 7 MCQ तक आराम से आए हुए हैं, तो इसको भी करना है क्योंकि कई बार इसमें से 5 MCQ आराम से आ जाते हैं, कई बार तो नहीं आते हैं लेकिन कई बार 5 MCQ तक चले जाते हैं। उसके बाद में यूनिट एंड मेजरमेंट, इसको भी अच्छे से कवर करना है। तो लगभग आप ये जो चैप्टर दे रखे हैं 10 से लेके 15 चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर लोगे तब आपके 140 प्लस आराम से आ जाएंगे, ठीक है। आप कुछ चैप्टर को रफली कवर कर सकते हो जैसे कि वेव वाला चैप्टर है, AC वाला है, EMI है, KTG है और प्रैक्टिकल वाले है, इससे एक ही MCQ आया है। और EM वे और ग्रेविटेशन,
ये चैप्टर आपको रफली कवर कर सकते हो, बाकी आपको अच्छे से कवर करना है कि कौन से चैप्टर को आपको अच्छे से कवर करना है और कौन से को रफ तरीके से भी कवर कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम में जब कम टाइम बचता है, ठीक है, तब आप जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज वाले हैं उसको अच्छे से कवर कर लोगे, तब आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और जो कम वेटेज वाले चैप्टर है उसको थोड़ा रफ तरीके से कवर करना है। रफ का मीनिंग है ऐसा नहीं है उसको बिल्कुल ही स्किप कर दो, स्किप नहीं करना है, कवर करना है, लेकिन रफ तरीके से करना है, ठीक है। तो अगर आप केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का भी चाहते हो, ठीक है, दोनों का चाहते हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, मैं उनका भी बना दूंगा। थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है मुझे, क्योंकि मुझे हाथ से लिखना पड़ता है, क्योंकि कोई पीडीएफ वीडीएफ नहीं बनाता है, ठीक है। बहुत से तो बनी बनाई की पीडीएफ से आपको कवर करवा देते हैं, लेकिन मुझे तो हाथ से लिखना पड़ता है, कोई पीडीएफ वीडीएफ में नहीं बनाता हूँ। तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।